लाउंज में गहरी खामोशी छाई हुई थी। जर्मीना अपनी दादी के सामने बैठी उन्हें सवालिया नजरों से देख रही थी। जर्मीना अपनी दादी के सामने बैठी उन्हें सवालिया नजरों से देख रही थी। बताइए ना दादी जान, क्या बात है? आखिरकार उसने बेचैनी से पूछ ही लिया। मैं और तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे बारे में एक फैसला किया है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें बता दें। दादी की धीमी और सुकून भरी आवाज़ उसके कानों में उतरी तो उसका दिल एक पल को रुक गया। उसने पहले दादी को, फिर अब्बू को देखा और फिर वापस दादी की तरफ मुड़ी। कैसा फैसला? अनजाने डर ने दिल पर दस्तक दी। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी सुफियान से हो जाए, दादी ने नरमी से कहा, लेकिन जानती थीं कि ये अल्फाज तूफान खड़ा कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। क्या? वह हैरानी से खड़ी हो गई। चेहरा उड़ गया था। सीढ़ियों से उतरता हुआ शख्स भी वहीं रुक गया और खामोशी से उसका रिएक्शन देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है अब्बू? उसने बाप की तरफ देखा, फिर दादी की तरफ पलटी। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी, हरगिज नहीं। जर्मीना अपनी जिंदगी का फैसला किसी और से सुनने को तैयार नहीं थी। सीढ़ियों पर खड़ा सुफियान बाजू सीने पर बांधे उसे गौर से देख रहा था। जर्मीना बेटा, ऐसे नहीं कहते, दादी ने समझाना चाहा मगर उसने झटक दिया। दादी, मुझे ऐसे ही कहना है, मैं किसी तलाकशुदा शख्स के साथ नहीं जा सकती। उसकी आंखें भर आई थीं। तुम जानती हो सुफियान के साथ क्या हुआ था, दादी ने कहा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे किसी का बचा हुआ नहीं चाहिए। वह मुड़ी तो सीढ़ियों पर खड़े सुफियान को देखकर ठिठक गई। वह धीरे धीरे नीचे आया, नजरों में खामोशी थी। वह नजरें झुकाकर कमरे में चली गईं। इस बात ने सुफियान को अंदर तक चुभन दी। अख्तर, मुझे लगता है जर्मीना नहीं मानेगी, दादी ने कहा। सुफियान ने उन्हें संभाला। आप फिक्र न करें, मैं खुद बात करूंगा। सब खामोश रहे। कमरे में आकर जर्मीना दीवार से लग गई। सांसें बिखरी हुई थीं। शाम तक बाहर नहीं निकली। फिर दरवाज़ा खटखटाया गया। वो आया था। 5 साल बाद पहली बार उसके कमरे में। इनकार क्यों? उसकी आवाज़ गूंजी। मेरी मर्जी नहीं है, उसने कहा। मर्जी? उसने दोहराया। 1 हफ्ते पहले भी मर्जी तुम्हारी ही थी। वह नजरें झुका गईं। खुदा का वास्ता, छोड़ दे मुझे, गलती हो गई। उसने हाथ जोड़ दिए। सुफियान ने उसके हाथ थाम लिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मोहब्बत गलती नहीं होती जर्मीना, और ये मत भूलो, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ। वह रो पड़ी। शायद आप भूल रहे हैं, जो आपके साथ गई थी वो भी आपकी मोहब्बत थी। उसने जो किया, क्या वो भी मोहब्बत थी? वह आगे न बोल सकी। सुफियान के चेहरे पर दर्द उतर आया। उसने उसका चेहरा थाम लिया ताकि वो नजरें न चुरा सके, और जर्मीना खौफ और उलझन में जड़ होकर रह गई। निकाह के लिए हाँ बोल दो, इससे पहले कि मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़े। उसकी सांसें जर्मीना के चेहरे को छू रही थीं। वह शख्स उससे अपनी मोहब्बत का हिसाब ले रहा था या जो भी, लेकिन उस लम्हे उसे देखना बहुत तकलीफदेह था। तुम्हारी गुजरी कहानी के वर्क पलटने में मुझे एक लम्हा नहीं लगेगा, याद रखना। एक अजीब सी धमकी छोड़कर वह कमरे से निकल गया। जर्मीना ने अपने दुखते हुए गालों को हाथों से दबाया और बिस्तर पर बैठकर रो पड़ी। आज से 1 हफ्ता पहले अगर ये पेशकश आती तो वह शाह हवेली को सर पर उठा लेती, खुशी से नाचती गाती, लेकिन अब सब बदल चुका था। सुफियान सिर्फ उसका शौहर बनने नहीं जा रहा था, वह मारिया का भी शौहर था, और शायद महबूब भी। लेकिन निकाह के फौरन बाद मारिया हवेली से भाग गई थी और पहली बार सुफियान शाह के सामने वह शिकस्त ला खड़ी की थी जिसे वह शायद अभी तक कबूल नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे अब्बू यही चाहते हैं जर्मीना, उसने बेबसी से माँ की तरफ देखा। आप क्या चाहती हैं अम्मी? नसरीन बेगम का चेहरा पड़ते हुए वह जवाब का इंतजार करती रही। जो तुम चाहो। उन्होंने बज़ाहिर उसका साथ दिया, लेकिन ये साथ कमज़ोर लगा, एक थकी हुई रजामंदी। दादी जान से कह दें, मेरी हाँ है। न जाने किस एहसास के तहत उसने फैसला बदल डाला। हवेली में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। 10 साल बड़े सुफियान शाह से जर्मीना की मोहब्बत पानी का बुलबुला नहीं थी। यह सब शुरू कहाँ से हुआ, वह खुद नहीं जानती थी। बस दादी जान को अक्सर ये कहते सुना था कि वह उनके सुफियान की दुल्हन बनेगी, और उस रोज़ से जाने अनजाने में उसने वह ख्वाब दिल में बसा लिया था। वह 8 साल से बैरूने मुल्क था, न ज़्यादा बात न ख़ास राब्ता। वह हमेशा से मगरूर रहा,
हवेली में आता तो बस दादी जान के लिए, उनका लाडला, उनकी आंख का तारा। कोई और उसके दिल के करीब था भी या नहीं, जर्मीना को मालूम नहीं था, लेकिन उसने अपनी नाजुक सी मोहब्बत को उस रंग में रंग लिया था जो वक्त के साथ गहरा होता चला गया। जब 8 साल बाद सुफियान हवेली वापस आया और पहली बार उसका चेहरा उसके सामने आया तो जर्मीना का दिल हलक में आ गया। वह इतना खूबसूरत था कि वह बस देखती रह गई, और वह बेखबर उस पर एक उचटती नज़र डालकर अपने कमरे में चला गया। उस 20 साल की लड़की ने पहली बार जाना कि धड़कनों का बेतरतीब होना कैसा लगता है। फिर वह दिन आया जब भरम का पहला टुकड़ा टूटा। वह सुफियान के कमरे में चाय रखने गई थी। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से आवाज़ आ रही थी, एक ऐसा लहजा जो उसने उसे कभी इस्तेमाल करते नहीं सुना था, नरम, धीमा, मुस्कुराहट में भीगा हुआ। वह चुपचाप चाय रखकर मुड़ी, दरवाजे तक गई और फिर न जाने क्यों पलट कर देखा। सोफे पर बैठा सुफियान फ़ोन पर मशगूल था। ऐसा नहीं है मारिया, मैं बस तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ तुम दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन बनोगी। जर्मीना वहीं जम गई। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी जिंदगी में कोई है। बस घर के बड़ों ने दिल में वह ख्वाब जगा दिया था जिसकी ताबीर रूह को जख्मी कर देती है, और आज वह जख्म लग गया था। शाम तक वह अपने कमरे में बंद रही। 2 सालों की मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी थी कि भूलना चाहने के बावजूद मुमकिन नहीं था। कच्ची उम्र की मोहब्बतों के रंग हमेशा गहरे होते हैं। उसने खुद को 1000 तसल्ली दी। शायद वह कोई पुरानी दोस्त हो, 8 साल बाहर रहा है, कुछ न कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा, बस दोस्ती होगी। लेकिन वह तसल्ली खोखली थी, और वह जानती थी। 1 हफ्ता गुजरा, न जाने कितने दिनों की हिम्मत को इकट्ठा करके आखिरकार वह सुफियान के कमरे में दाखिल हो गई। गुलाबी फूलदार कमीज के नीचे ट्राउज़र बेपरवाह सी लटें चेहरे पर झूल रही थीं। बाहर शाम की सुनहरी रोशनी हर चीज़ को अपने रंग में रंग रही थी, और अंदर उसका दिल था, सुफियान की मोहब्बत से लबरेज, डूबा हुआ। वह आईने के सामने खड़ा कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। जर्मीना ने अपने सूखे होंठ तर किए और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है? कुछ कहना है? रुख फेरते हुए उसने उसकी तरफ देखा, और पहली बार जर्मीना को लगा कि वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाएगी। उसने भीगी पलकें उठाईं और सीधा उसकी आंखों में देखा। बहुत हिम्मत जमा की थी इस लम्हे के लिए। एक लम्हे को वह सब भूल गई, खौफ, झिझक, अंजाम, और फिर लबों ने कहना शुरू किया, मैं आपसे। सुफियान बस उसे देखता रहा। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। भीगे होंठों के साथ कहते हुए उसने एक लम्हे के लिए सुफियान की नज़रें अपनी तरफ मोड़ लीं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? सुफियान के लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ सुफियान भाई। और वह उसकी सादगी पर मुस्कुराता रह गया। वह खुद से 10 साल बड़े शख्स को प्रपोज करने आई थी, और प्रपोज करते करते उसे भाई कहकर मुखातिब कर बैठी थी। छोटी बच्चियां सुफियान शाह से इश्क लड़ाएंगी, उसने सर्द लहजे में कहा। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जर्मीना ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह मुंह पर रद्द कर देगा। तजहीक की चुभन से उसका चेहरा लाल हो गया। वह हसीन थी, बेहद हसीन, लेकिन यह भी सच था कि सुफियान से बढ़कर उसे कोई अजीज नहीं था। आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप किसी और से मोहब्बत नहीं करते, बस मुझे छोटी बच्ची समझते हैं। होंठ बाहर निकालकर वह शिद्दत से रो पड़ी। कोई भी होता तो रहम खा जाता, लेकिन सामने खड़े उस शख्स के पास रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस रोज़ उसने उसे बाजू से पकड़कर कमरे से निकाल दिया, और सिर्फ यही नहीं, दादी जान से उसकी शिकायत भी कर दी। यह सब जर्मीना को किसी सदमे से कम नहीं लगा। वह मोहब्बत करती थी, बेइंतहा मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत इतनी भी सर नहीं चढ़ी थी कि इज्जत नफ्स को रौंद कर आगे बढ़ जाए। जिस रोज़ घर में पहली बार मारिया का जिक्र आया, उस रोज़ उस मासूम लड़की ने अपने लबों को खामोशी की सिलाई से सी लिया। वह मान चुकी थी, वह किसी और का है। दादी जान इस रिश्ते के खिलाफ थीं। नसरीन बेगम भी नहीं चाहती थीं कि उनका बेटा बाहर से कोई लड़की लाए, लेकिन सुफियान मारिया से मोहब्बत करता था। वह उसकी यूनिवर्सिटी फेलो थी, 8 साल तक साथ रहे, भरोसा, लगाव, सब कुछ उसी से था।
आखिरकार दादी जान को अपने लाडले की पसंद के सामने हार माननी पड़ी। उस दिन हवेली में जश्न का समा था, लेकिन जर्मीना अपने कमरे में चुपचाप लेटी रही। कोई उसके बारे में क्या सोचता है, उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपने बिखरे हुए वजूद की। सुफियान लाख मुखालफतों के बावजूद मारिया को इस हवेली में ले आया था। मारिया के भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे। सिर्फ उसके बाप ने रजामंदी दी थी। निकाह से एक रोज पहले वह शाह हवेली आ गई। मेहंदी हुई, रस्में हुईं और अगली सुबह निकाह। बहुत हंगामा नहीं था, ज्यादा मेहमान नहीं थे, लेकिन सुफियान शाह का नाम काफ़ी था कि खबर हर तरफ फैल जाए। और फिर मारिया ने जो किया वह भी सारा जहां जानता था। निकाह के बाद भाग जाना, सुफियान को इस तरह अकेला छोड़ देना, यह सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं था, ये उसकी गैरत पर चोट थी, उसके भरोसे पर वार था। और अब वह लौटकर उसके पास आया था। अगर मामला सिर्फ उसकी इज्जत-ए-नफ्स तक महदूद होता तो वह सुफियान शाह को ठुकराकर आगे बढ़ जाती, लेकिन हकीकत यह थी कि उसके अपने लोग भी यही चाहते थे। अब्बू जो हमेशा से उसे ज़िद्दी और मुंहफट समझते थे, हर बात में अम्मी की तरबियत को कोसना उनकी आदत थी, लेकिन इस बार उनकी भी यही ख्वाहिश थी। बस अम्मी की इज्जत और अब्बू की जिद की लाज रखते हुए जर्मीना ने दोबारा सुफियान शाह को कबूल कर लिया। लेकिन वह जानती थी, जो शख्स एक बार उसे रद्द कर चुका, जिसने उसे कभी उस नज़र से नहीं देखा जो वह चाहती थी, वह कभी उसे वह मुकाम नहीं दे पाएगा जो एक बीवी का हक तामलत है। उस रोज़ ऑफ वाइट शरारे में वह सुफियान के पहलू में आकर बैठी तो उसकी निगाह एक लम्हे को ठहर गई, लेकिन जर्मीना ने सर झुका लिया। काजी साहब ने निकाह शुरू किया और उसका दिल अजीब तरह धड़कने लगा। वह सुफियान शाह की बन रही थी, उसकी मोहब्बत को कबूलियत का दर्जा मिल रहा था, लेकिन आंखें बार बार नम हो रही थीं कि यह कबूलियत उस रंग में नहीं थी जिसका उसने ख्वाब देखा था। इजाब व कबूल के बाद सुफियान उसके सामने आया और हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उलट दिया। उसे तस्लीम करना पड़ा। शाह हवेली की यह लड़की बेपनाह हसीन थी। रिश्ते के बदलने का असर था या कुछ और, वह काफ़ी देर अपनी नज़र उसके चेहरे से हटा न पाया और जर्मीना उस गहरी नज़र को महसूस करते हुए बेवजह लाल होती रही। दुआओं के साथ उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। वह सुफियान शाह की बीवी बन चुकी थी। कल जहां मारिया के लिए फूल सजाए गए थे, आज उसी जगह उसी मोहब्बत के साथ उसके लिए सजावट की गई थी। लेकिन वह जानती थी, फूल वही थे, खुशबू वही थी, बस नाम बदल गया था। आने वाले खतरे उसे बेचैन किए जा रहे थे। वह नहीं जानती थी क्या होगा, बस दिल बदगुमानियों से भरा हुआ था। सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन वह अभी तक लाउंज में सोफे पर आड़ा तिरछा लेटा सिगरेट सुलगाए किसी गहरी सोच में गुम था। सुफियान शाह जैसे शख्स के लिए यह बात कितनी तौहीन की होगी कि लाखों लोगों के सामने निकाह के बावजूद वह उसे ठुकराकर चली जाए। फिर उसकी अना ने गवारा नहीं किया कि भागती मारिया के पीछे जाए, उसे पुकारे, मिन्नतें करे। और अब शाह हवेली का भरम रखने और अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसे दोबारा उसी लड़की को अपनाना पड़ा था जो उसके लिए मोहब्बत की दावेदार थी। उसने दादी जान से अहद किया था कि वह कभी उस लड़की की आंखों में आंसू नहीं आने देगा, लेकिन इस वक्त अजीब सी कैफियत का शिकार था। नहीं जानता था कि जर्मीना के सामने मारिया का जिक्र आने से खुद को रोक पाएगा या नहीं। जितनी शिद्दत से उसने मारिया से मोहब्बत की थी, उतनी ही शिद्दत से अब उसके दिल में उसके लिए एक अजीब सा खालीपन भरता जा रहा था। वह अब न काबिले मोहब्बत थी, न काबिले इज्जत। काफ़ी देर गुजरी तो उसे एहसास हुआ कि रात गहरी हो चुकी है। वह अपने टूटे हुए वजूद को घसीटता कमरे की तरफ बढ़ा। वह मगरूरी, वह रौब जो उसकी शख्सियत का हिस्सा था, आज उसकी चाल ढाल से झलक नहीं रहा था, बस एक साकित वजूद था जो कदम उठा रहा था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोला। बिस्तर पर वह उसकी मुंतज़िर थी, बेइंतहा हुस्न लिए, मासूम, खामोश, पलकों का बोझ आंखों पर गिरा हुआ था। एक नज़र उसके वजूद पर डालते हुए वह आगे बढ़ा और जर्मीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। मोहब्बत उसकी तरफ बह रही थी। सुफियान शाह, मारिया और सुफियान की मोहब्बत जानने के बाद उसने कदम पीछे हटा लिए थे, लेकिन किसी को भूलना आसान नहीं होता। अगर वह किसी और की भी बन जाती, तब भी शायद सुफियान की मोहब्बत की कसक दिल के किसी कोने में बाकी रहती। एक लम्हे के लिए वह भूल गई कि वह किसी और का शौहर रहा है, कि उसकी मोहब्बत वह नहीं थी।
खुशबूदार वजूद और शानदार मौजूदगी के साथ वह उसके सामने आ बैठा, उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। सिगरेट की भीनी सी महक उसके वजूद से उठकर जर्मीना के नथुनों से टकराई। फिर वह आहिस्ता से खुद को सीधा करते हुए उसकी गोद में लेट गया। सर रखा जर्मीना की गोद में, वह थम सी गई। वह इतना करीब था कि उसकी धड़कनें सुन सकता था। जर्मीना की आंखें बेवजह भीगने लगीं, जबकि सुफियान की आंखें बंद थीं, जैसे अरसे बाद कोई सुकून ढूंढ रहा हो या सुकून का मतलब तलाश कर रहा हो। उसने कुछ नहीं कहा, न शिकवा न शिकायत, बस अपनी उंगलियों को उसके घने बालों में चलाने लगी। भीगी आंखों से आंसू टूटे, गालों को भिगोते हुए सुफियान के चेहरे पर जा गिरे। उसने आंखें खोलकर उसे देखा और उसकी नज़रों का असर था कि जर्मीना की चलती उंगलियां थम गईं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। खामोश लबों के साथ बातों का एक लंबा सिलसिला जारी था। सुफियान के लबों ने आहिस्ता से हरकत की। क्या तुम्हारी दुआओं में इतना असर था कि तुमने मुझे पा लिया? और जर्मीना चाहकर भी न कह पाई, मेरी दुआएं नहीं, आपकी जिद थी। मैंने किसी और से मोहब्बत में डूबे शख्स को अपने लिए नहीं मांगा था। बेवजह शिकवा होठों तक आया और रह गया। सुफियान हंस पड़ा। उस हंसी में कितनी थकान थी, यह सिर्फ जर्मीना देख पाई। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, यकीन चाहिए। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें गहराई थी। मैं उस मोहब्बत का कायल नहीं रहा जो सबके सामने मुकाबिल को हार से रूबरू करवाए। मैं उस मोहब्बत को मानता हूँ जो लाखों की भीड़ में भी अपने महबूब से लिपट जाने का हौसला रखती हो। वह यकीन मांग रहा था। जर्मीना समझ नहीं पाई, लेकिन बहुत हिम्मत करके उसने सर झुकाया और उसके माथे पर अपना लम्स सजा दिया। सुफियान थम गया, जैसे जज्बात के उफनते समंदर ने उसके वजूद में हलचल मचा दी हो। अगले ही लम्हे उसने गर्दन थामकर उसे अपने करीब कर लिया और उसके होठों को छू लिया। नरम लम्हों की गर्माहट में जर्मीना की धड़कनें तेज होती चली गईं, सांस जैसे थमने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सांस का रुक जाना क्या होता है। वह उस लम्हे में पूरी तरह उसकी गिरफ्त में थी, उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींचते हुए जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सुफियान बेपरवाह, उसका हुस्न उस पर इस कदर असर कर रहा था कि वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। काफ़ी देर गुजरी, फिर आहिस्ता से उसने जर्मीना को खुद से दूर किया। गहरी मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके वजूद को जेवर के बोझ से आज़ाद करता गया। दो दिल मोहब्बत में गुम हो चुके थे, यह जाने बिना कि आने वाली सुबह उनके लिए क्या लेकर आएगी। जर्मीना सुफियान शाह के हिसार में बिखरती जा रही थी और सुफियान उसे समेटते हुए अपनी मोहब्बत बरसा रहा था। उसकी गर्दन पर झुकते हुए वह उसे यकीन दिला रहा था, यह रिश्ता चाहे जैसे भी बना, लेकिन वह उसे अपनी बीवी तस्लीम कर चुका है। यह एहसास अनजाने में दिया गया जर्मीना पर बहुत गहरा असर रखता था। एक दूसरे के वजूद में गुम होते हुए दोनों बिखर रहे थे, मोहब्बत में भीग रहे थे। यह एक हसीन रात का आगाज था, या आगाज के साथ ही होने वाला अंजाम, ये कोई नहीं जानता था। अचानक दस्तक से इसने फिर से अपनी आंखों को खोल दिया। दस्तक इतनी शदीद थी कि वो फौरन उठी। अपना दुपट्टा उठाकर इसने सीने पर फैलाते हुए भीगे बालों का जूड़ा बनाकर जल्दी से दरवाजे की जानिब लपकी थी, लेकिन आने वाला तब तक 2-3 बार दस्तक दे चुका था। इससे काफी नागवारी हुई। दरवाजा आहिस्तगी से खोलते सामने खड़े हुए वजूद को देखकर साकित रह गई। हसीन रात का सारा खुमार इसकी आंखों से उड़न छू गया। इसने पलटकर देखा था, सुफियान ताहाल सो रहा था, लेकिन सामने खड़ी मारिया इसके वजूद को जहर आलूद नसों से देख रही थी। वही बेबाक सा लिबास, डीप गले से छलकती हुई कंधों पर पड़े हुए बाल और सुर्ख सफेद रंगत। अपनी बूढ़ी आंखों से सामने खड़ी मासूम सी लड़की को देखते हुए इसका बस नहीं चल रहा था कि इससे कच्चा चबा जाए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बिलाखिर वो कितनी देर सख्ती से बाहर आई और मारिया ने आगे बढ़ते हुए सख्ती से इसके बाजों को दबोच लिया था। ये अगर मैं तुमसे पूछूं तो न जाने क्यों वो कह नहीं पाए कि अपने शौहर के पास है। इसके कमरे में इससे पलट कर देखा था, सुर्ख आंखों से इन दोनों को घूरता सुफियान बेदार हो चुका था और शायद इस वक्त तक वो भी इस तरह हैरान था जिस तरह के वो। कहाँ गए मोहब्बत के दावे सुफियान शाह? चंद दिनों में गायब हो गई तुम्हारी मोहब्बत। वो बेड से नीचे उतरा था, शर्टलेस वजूद, सुर्ख आंखें। जरमीना ने पलट कर इससे देखा। अपनी आवाज नीचे रखो मारिया। इस बार वो मारिया को देखकर पहली मर्तबा गुर्राया, लेकिन इसके एहसास में कोई फर्क नहीं आया। तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इसके बावजूद मेरे घर में, मेरे ही कमरे में खड़ी होकर
अगर अपनी आवाज को ऊंचा करने की कोशिश की तो तुम जानती हो सुफियान शाह तुम्हारी जुबान को काट देने की सलाहियत रखता है। मारिया ने कुछ नहीं देखा था, न इसने गुस्से की परवाह की और ना ही पास खड़ी लड़की की। बस वो बेहंगम दौड़ते हुए सुफियान के सीने से जा लगी और जरमीना को यूं लगा जैसे कि इसकी जान किसी ने एक झटके में निकाल ली हो। सुफियान ने इसकी जानिब देखा तक नहीं। मुझसे गलती हो गई, मैं बाबा की बातों में आ गई थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ रहूंगी तो अपने सारे रिश्ते खो दूंगी, लेकिन वहां जाने के बाद इन लोगों ने मुझे तुम्हारे पास आने नहीं दिया। मैं सच कह रही हूँ। वो इसके सीने से लगी सिसक रही थी और जरमीना को लगा जैसे इससे अपने कदमों पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हम यहाँ बात नहीं कर सकते, तुम इस वक्त जाओ यहाँ से। इसने मारिया को बमुश्किल खुद से दूर किया था। इसके बहते आंसू सुफियान की नजरों से पोशीदा नहीं थे। मैं अगर यहाँ से जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ जाओगे। सुफियान, तुम मेरे हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। जाबिराना अंदाज में बात करती है वो बार बार सुफियान को खींचकर अपने करीब कर रही थी, जबकि दरवाजे के साथ लगी वो साकित लड़की जैसे पत्थर की हो गई। चाहने के बावजूद वो अपनी हथेली को हरकत ना दे पाए कि इस मंजर से निगाहें चुरा ले। मारिया, प्लीज जाओ यहाँ से। शायद वो उसकी मौजूदगी में अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए मारिया को यहाँ से भेजना चाहता था, लेकिन मारिया बज़िद थी कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। घर के बाकी अफराद भी शायद मारिया के आने से बाखबर हो चुके थे, इसलिए सब लोग बारी बारी इनके कमरे की जानिब आ रहे थे। शाइस्ता बेगम तो बस अपनी बेटी को देखकर ही दुख का शिकार थी। ये यहाँ पर क्या कर रही है? निकालो इसे यहाँ से। अकबर शाह ने धारती आवाज से कहा, चचा साईं प्लीज। सुफियान ने इन्हें रोक दिया था। जब बीजान आगे बढ़ी, तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हो सुफियान? तुम इस लड़की को बताओ कि तुम्हारा निकाह हो चुका है और तुम्हारी बीवी जरमीना है। ये जिस ढिठाई से यहाँ से गई थी और यहाँ से जाने के बाद इसने तुम्हारे खिलाफ बयान भी दिया था। अब एक किस चीज की मिन्नत समाजत करने आई है तुम्हारे पास? बीजा ने इसे समझाना चाहा था। मारिया इसकी पुश्त पर चिपकी जरमीना को देख रही थी। जरमीना को यूं लग रहा था जैसे वो तंजिया निगाहों से इसे देखती हुई इसका मजाक उड़ा रही हो। वो ज्यादा देर इसकी नजरों की ताप नहीं ला पाई। दिल जैसे धड़कना भूल गया। रूह यूं लड़स रही थी कि आंखों के भीगे हुए किनारे इसके अंदर के खौफ को जाहिर कर रहे थे। मैं इससे बात कर लूंगा, आप लोग प्लीज इसमें दखल अंदाजी ना करें। सुफियान के कहने पर सब लोग हैरत ज़दा रह गए। इसने पलट कर मारिया को थामा था। इन सब के दरमियान से इसे निकालते हुए दूसरे कमरे की जानिब बढ़ गया। ये सब कुछ इतना अफरा तफरी में हुआ था कि कोई भी संभल नहीं पाया। सब लोग इसके इस रवैये पर हैरान परेशान थे। ये इनका लाडला शहजादा था, हवेली का सब कुछ, भला वो इस तरह इनकी उम्मीदों पर कैसे पानी फेर सकता था? रिजा ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन इसने नरमी से इसका हाथ वहीं रोक दिया था। आप लोग यहाँ से जाएं प्लीज। इसमें इतनी सख्त नहीं थी कि ये तसल्लियां सुन लेती। वो शख्स इसने जो किया था वो इसकी नजरों के सामने था और हकीकत भी थी कि वो कभी इसकी मोहब्बत नहीं हो सकती। वो सिर्फ सुकून की खातिर अगर इसके साथ रात गुजार चुका था तो इसे हवाओं में नहीं उड़ना चाहिए था, क्योंकि सुफियान शाह को सिर्फ 1 मिनट लगा था इसे हवाओं की जद से उतारकर जमीन पर पटकने में। सब लोग बारी बारी चले गए। शाइस्ता बेगम कितनी देर खड़ी अपनी बेटी को देखती रही। जब इसने रोते हुए सर उठाया था, वो तुम्हारा शौहर है, कभी भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। शाइस्ता बेगम ने इसे बूढ़ी सी तसल्ली। सुफियान, शौहर अम्मी? और इसके सवाल पर इन्होंने सर अपने सीने से लगा लिया। मेरी जान सब्र रखो। सुफियान तुम्हारा है, वो मारिया की असलियत से वाकिफ है। इसके बावजूद तुम यूं टूटती जा रही हो। इसकी साबिर माँ, जिसने हमेशा अकबर शाह के लाख बुरे रवैये के बावजूद सब्र से वक्त गुजारा था, इनके लिए वो शौहर का चंद लम्हों के लिए करीब आ जाना ही बड़ी आजमाइश होती है, जो हर औरत को मैसर नहीं होती। और ना जाने कितनी ऐसी औरतें जो इस तरह वक्त गुजार रही हैं, इतनी सी गर्म नवाजी पर अपनी जिंदगी को तबाह करने पर तुली हैं। अम्मी, वो मुझसे सुफियान को छीन कर ले जाएगी। टूटते हुए आंसुओं के साथ इसने शाइस्ता बेगम के दोनों हाथों को थाम लिया। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत गंदी नजर रखती है। वो सुफियान से मोहब्बत नहीं कर सकती जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ। इसके दोनों हाथ कांप रहे थे। शाइस्ता बेगम ने पहली मर्तबा अपनी बेटी को इस कंडीशन में देखा था। आज इन्हें अंदाजा हुआ था कि मारिया के साथ निकाह के रोज इसकी वो हालत क्यों थी, क्यों वो रात भर बुखार में तपती रही। वो सिर्फ मौसमी बुखार नहीं था, बल्कि रूह में चुभी हुई कोई अनकही तकलीफों का वो दर्द था जो हर कोई महसूस नहीं कर सकता। हौसला रखो मेरी बच्ची। शाइस्ता बेगम ने इसे अपने साथ लगाना चाहा, लेकिन इसने अपनी माँ को भी खुद से दूर धकेल दिया। बेतहाशा सुर्ख चेहरा, सफेद रंगत तो कहीं गुम होकर रह गई थी। टूटते हुए आंसू, कांपते हुए हाथ और उखड़ती हुई सांस। भला आसान था सुफियान शाह से दूर जाना? अम्मी, खुदा के लिए कुछ करें, बाबा से कहें। अम्मी, मैं तो सुफियान के बगैर नहीं रह सकती। आज इसने हार मान ली थी। अपनी माँ के सामने एतराफ करते हुए इसने अपनी मोहब्बत का छुपावा, वो सारा गम जाहिर कर दिया जो इसे अब अंदर से खाया जा रहा था। और कोई नहीं जानता था इस मासूम सी लड़की को भी कितने गमों से दो चार होना था। इसे मोहब्बत की एक छोटी सी महक नसीब हुई और इस महक ने इसे खुद को आरास्ता कर लिया।
इसे मालूम नहीं था कि अब इस महक को नोचते हुए इसका वजूद किस कदर बिखर जाएगा। मोहब्बत हर एक के लिए नहीं बनाई गई। मोहब्बत कुछ खास खुशकिस्मत लोगों के लिए बनाई गई है, जिनके लिए दुनिया जन्नत से कम नहीं। तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मारिया, इसने कहते हुए मारिया को दीवार से लगा दिया। वो तो पहले ही इसके वजूद में बिखरने के लिए तैयार खड़ी थी। तुम अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, उससे पहले कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दूं। जबकि मारिया ने आगे बढ़कर एक बार फिर इससे लिपटना चाहा। क्यों? ये सब कुछ तो तुम जरमीना की वजह से कह रहे हो, और इससे पहले वो इसके चेहरे को बुरी तरह दबोच चुका था। खबरदार, अगर इसका नाम लेने की कोशिश भी की तो हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है जो खत्म होने पर हो और तुम किसी और को कसूरवार ठहराओ। जो खत्म हो गया है तुमने खुद खत्म किया। इसने मारिया जैसी पस्त फितरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। पहले अपने बाप की साजिश का शिकार होकर यहाँ से चली गई, फिर इसकी मोहब्बत को हवस का नाम देते हुए मीडिया में इसके खिलाफ बयानात दे दिए थे, और अब एक बार फिर इसकी जिंदगी में आग लगाने के लिए आ चुकी थी। सुफियान, मैं हवेली से बाहर निकलने का कह रहा हूँ, चली जाए यहाँ से। वो इतनी सख्ती से घुरा रहा था कि इसके चेहरे की सफेद रंगत सुर्ख पड़ती जा रही थी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कुछ खाकर ही मर जाऊंगी, लेकिन यहाँ से कुछ कभी नहीं जाऊंगी। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई तरीका जो भी था, लेकिन इस बार इसे किसी भी तरह सुफियान शाह को अपने काबू से बाहर नहीं निकालना था। वो इसे किसी और के साथ नहीं देख सकती थी, खासतौर पर वो जरमीना जिसका तस्करा पहले सुफियान इसके सामने कर चुका था कि इसे पसंद करती है, और इससे खुदा वास्ते का वैर था। तुम्हारा जहां दिल चाहे जाओ, लेकिन अगर मेरे साथ ताल्लुक जाहिर करने की या मेरी जिंदगी में मुदाखलत की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे गवारा नहीं था कि वो मजीद इसके करीब खड़ा होता, सो सख्ती से इसे झटकते हुए कमरे से बाहर निकला। एक नजर जरमीना के कमरे के बंद दरवाजे पर डालते हुए हवेली से बाहर चला गया। इस वक्त वो इतने शदीद गुस्से में था कि हरगिज नहीं चाहता था कि ये गुस्सा वो जरमीना पर बेवजह निकाल दे। जिस कंडीशन में वो गुजर रही थी, शक व शुबा का शिकार होना और बेवजह जिद करना इसके लिए एक फितरी था। कम अज कम इस रिश्ते को वो बदगुमानियों की नजर नहीं करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ वो न जाने कितनी देर खुद में टूटती बिखरती रही, चाहे वो किसी का हो जाता लेकिन इसका ना होता। अब वो इसका था तो किसी और के साथ बांट नहीं सकती थी। अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल निकालकर इसने सुफियान का नंबर डायल करना शुरू कर दिया, लेकिन सुफियान का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। वो वहां से सीधा फ्लैट पर चला गया, जहां मामूली तौर पर वो अपना वक्त गुजारता था। वो भी खुद का जायजा लेना चाहता था, कम अज कम इस बेपनाह मोहब्बत के इसके दिल में कुछ था तो नहीं। ये शाम का वक्त था। अपने कमरे से बाहर निकलकर वो कुछ देर चहलकदमी के लिए लॉन में आ गई। मारिया भी अभी इसी हवेली में थी। हर एक की कोशिश और डांट डपट के बावजूद वो सबको बावर करवा चुकी थी कि वो सुफियान के निकाह में है, इसकी बीवी और इसके घर में रहने का हक रखती है। साथ ही साथ इसने बड़े धड़ल्ले से खबर भी फैला दी थी कि सुफियान ना सिर्फ इसे माफ कर चुके हैं, बल्कि इसे आज भी अपनाने के लिए तैयार है। सर झुकाकर चलते हुए वो न जाने किन सोचों में गुम थी जब इसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी, और इसने बेख्तियार पलट कर देखा। मारिया सीने पर बाजू लपेटे से देख रही थी। तुम जानती हो कि तुम तीसरी औरत हो, सोचो, चुपचाप निकल जाओ हमारी जिंदगियों से। मैं यूं समझूंगी कि वो इकरार सुफियान और मारिया की मोहब्बत का सदका थी। और इसने तड़प कर मारिया की जानिब देखा। मैं सुफियान शाह की बीवी और कजन भी। आप होती कौन है मुझसे इससे बात करने वाले? इस बार इसने अपने लहजे को सख्त रखा, जबकि अपने सीने से बाजू हटाते और अपनी पुष्ट पर बांधकर मारिया मुस्कुराती से देखती रह गई। सुफियान शाह की मोहब्बत, इकलौती मोहब्बत। इन लफ्जों पर जोर देते इसने गोया मुकाबिल के दिल पर गहरा वार किया था। वो भगोड़ी मोहब्बत जो बीच रास्ते में इन्हें छोड़कर फरार हो गई, या जिससे सिर्फ सुफियान शाह का नाम भगा गया था, वो भी दूबदू पूछती रह गई। और इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, मारिया का सन्नाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर जा पड़ा और वो साकित रह गई। इसके घर में खड़ी मारिया ने इस पर हाथ उठाया था, इसका बेयकीन होना तो बनता था। सुफियान सिर्फ मेरे हैं, इस बात का तो तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा कि मेरे आने के बाद, मुझसे मिलने के बाद इन्होंने तुम्हें मुंह लगाना भी जरूरी नहीं समझा। और वो साकित खड़ी बस इस लड़की की चालाकियां देखती रह गई थी। आज के बाद ये गलती मत कीजिएगा मारिया, वरना ना ही मैं ये समझूंगी कि आप सुफियान की बीवी हैं, और ना ये समझूंगी कि इसकी मोहब्बत। गर्दन दबोचते हुए सांसें उखाड़ दूंगी आपकी। वो इतनी शिद्दत से धाड़ी कि पहली बार मारिया को लगा था वो वाकई सुफियान की कजन है। इसका खून शाह खानदान की लड़की है, जैसे चीखना नहीं फनकारना आता है। वो कभी तस्वर भी नहीं कर सकती थी कि कल की आई हुई लड़की इस पर हाथ उठाकर इसकी तजलील कर रही थी। वो चाहने के बावजूद किसी को नहीं बता पाई। यूं लग रहा था जैसे कि इसकी अपनी इज्जत का मामला है। इसे बस सुफियान से बात करनी थी। रात भर भी वो इसका इंतजार करती रही और तकरीबन 12 बजे के करीब वो कमरे में दाखिल हुआ। जरमीना की जानिब देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया, जबकि जरमीना बस सख्ती से इसके चेहरे को घूरती रही। मुझे अंदाजा नहीं था शाह साहब की शोक से निकलने में आपको इतना वक्त लग जाएगा। इसने मारिया का सारा गुस्सा भी सुफियान पर निकाल दिया, जबकि इसे इस तरह से देखते हुए
वो कमर से थामकर अपने करीब कर चुका था। सिगरेट और परफ्यूम की मिलीजुली महक इसके वजूद से उठते हुए मुकाबले से टकरा रही थी। नहीं, बस अपने गुस्से को कम करना चाहता था ताकि तुम्हारे सामने यूं तो बिला वजह चीखना चिल्लाना न पड़े। आखिर तुम्हें भी तो बर्दाश्त करना है ना। इसने कुछ इस तरह से कहा जैसे कोई इतना पुरसकून हो जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। जबकि इसे यूं पुरसकून देखकर और इसकी बात सुनकर जर्मीना का दिल एक लम्हे के लिए धड़का था। मर्द अपनी मोहब्बत को फरामोश नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि मारी आपकी मोहब्बत है। और सुफियान शाह ने नरमी से अपनी उंगली इसके लबों पर जमा दी। आज के बाद हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं आएगा। वो तमीज अमेज आंखों से इसे देखती रह गई। मारिया ने कहा था कि वो तीसरी औरत है, जबकि सुफियान कह रहा था कि तीसरी औरत मारिया है। क्या वो इसे एक बार फिर हरा ख्वाब दिखा रहा था? वो ख्वाब जिनकी ताबीर बहुत दर्दनाक होती है। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? सुफियान ने अपने करीब करते हुए इसकी गर्दन से खुद को मुअत्तर करना चाहा। मैं मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते सुफियान शाह। वो भी दूबदू जवाब दे गई, जबकि वो तो इसकी खुशबूदार महक से पागल हो रहा था। जमीना का वजूद इसके लिए पुरसकून था और इस बात से वो कभी भी इंकार नहीं कर सकता था। गोया सारे दिन का खराब मूड बहाल होने लगा। गोया सारी थकावट रूई के गालों की तरह उड़ने लगी थी। वो जरमीना शाह के करीब था और दोनों एक दूसरे में गुम होकर बिखरते जा रहे थे। वो इसकी बेतहाशा करीब खड़ी थी, दुपट्टे से बेनियाज वजूद और इस पर छाया सुफियान शाह। भला इन दोनों को पागल होने में कितना ही वक्त लग सकता था। इससे पहले की बात हद से बढ़ जाती जब धार से दरवाजा खुला और मारिया ने यूं देखते हुए तपकर कहा। सुफियान ने पलट कर इसे देखा, जबकि जरमीना फौरन सुफियान से दूर हुई। सोखता चेहरे के साथ वो हैरे से मारिया को देखता रहा था। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि मियाँ बीवी के कमरे में जाते हुए नॉक करें? इसने मारिया से कहा था, जबकि मारिया ने आगे बढ़ते हुए सख्ती से इसका गिरबान पकड़ लिया। कौन बीवी? ये 2 टके की लड़की जिसे आप पहले मेरे सामने तस्जील का निशाना बना चुके हैं, जिसकी मोहब्बत को ठुकरा कर आपने कदमों में इस पर अट्रैक्शन फेंक दी, और अब जब इसकी अट्रैक्शन और अब आप मरे जा रहे हैं। जरमीना थमती सांसों के साथ इसे देखती रह गई। अपनी आवाज नीचे करो। मैं पहले भी बावर करवा चुका हूँ मारिया। यही इसकी शराफत और निकाह का भरम था कि इसने मारिया को अब तक इस घर में बर्दाश्त कर लिया, जबकि मारिया तो इसके सर पर सवार हुई जा रही थी। पहले इनकी सारी रातों का हिसाब दो जो मेरे साथ गुजार चुके हो सुफियान शाह। इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, वरना मेरे पास वो तमाम सबूत हैं जो मैं तुम्हारी बीवी को दिखाकर एक लम्हे में ही इसके सर से तुम्हारी मोहब्बत का भूत उतार दूंगी। मारिया ने पैंतरा बदला था, जबकि सुफियान हैरत से इसे देखता रह गया। इसने पलट कर जरमीना को देखा, जिसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मारिया जैसी लड़की से कुछ भी बैद नहीं था। अपनी बकवास बंद करो मारिया। इसने उंगली उठाकर इसे वार्न करना चाहा, जबकि मारिया वहीं जमी रही। जरमीना ये झूठ बोल रही है। जिंदगी में पहली बार किसी को खोने का एहसास सुफियान शाह पर शिद्दत से सवार हुआ था। हालांकि वह लड़की एक दिन पहले रुखसत होकर इसके कमरे में आई थी, लेकिन न जाने ऐसा क्या था कि वो पलट कर इसे देखता रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की होकर तुम इतना गिर जाओगे मारिया। अब इसे अफसोस हो रहा था कि इसने अपनी जिंदगी के कितने साल मारिया के लिए जाया कर दिए थे, और इसके लिए जरमीना शाह की मोहब्बत को ठुकरा दिया था, जो इस पर मर मिटने को तैयार थी। अब तुम्हें मैं गिरी हुई लग रही हूँ ना सुफियान? मैं तुम्हारी सो कॉल्ड हवस का भांडा फोड़ने वाली हूँ। अब तुम से सो कॉल्ड कैसे बर्दाश्त होगा? कहाँ जाएगी वो तुम्हारी नेक नामी, वो बड़ा रुतबा, मगरूरी और शाह हवेली की इज्जत? इसके लब हिल रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि मुकाबिल पर इसका क्या असर हो रहा है। इसने पलट कर जरमीना की आंखों में देखा था। ये झूठ बोल रही है जरमीना। यूं लग रहा था जैसे सिर्फ फिक्र तो सिर्फ जरमीना शाह की है, ना ही अपनी नेकनामी की, ना अपनी मगरूरी की, और ना ही शाह हवेली की इज्जत की। अगर इसे किसी चीज से फर्क पड़ता था तो वो इसके पहलू में खड़ी लड़की से। इस बार शिद्दत से इसके दिल ने इंतजार किया था कि वो ना माने, और शायद ये इस मोम सी लड़की की मोहब्बत का इम्तिहान था। वो 2 कदम पीछे हटी, सुफियान से दूर हो गई। मारिया ने तंजिया मुस्कुराते हुए सुफियान की जानिब देखा। अब एक नहीं 2 तलाक के कागजात तैयार करवाना सुफियान, क्योंकि सिर्फ तुम मुझसे तलाक नहीं दोगे बल्कि तलाक जरमीना शाह को भी हो जाएगी। और इसके साथ ही जरमीना ने एक जनाटेदार थप्पड़ मारिया के मुंह पर दे मारा था। वो हैरत से उछलकर 2 कदम दूर जा गिरी। गोल्डन कलर के खूबसूरत बाल कंधों से फिसलकर गोया हैरत में डूब गए थे। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक लम्हे की हैरत और फिर शदीद गुस्सा उभरा। तुम्हारी इतनी जुर्रत? वो बढ़ते हुए उठी थी, लेकिन अगले लम्हे सुफियान ने इसे सख्ती से दबोचते हुए जरमीना से दूर फेंक दिया था। खबरदार, अगर मेरी बीवी की जानिब आंख उठाने की भी कोशिश की तो। इस रोज वो अकेली नहीं थी। इसके पहलू में जमकर खड़ा हुआ शख्स भला कहाँ बर्दाश्त कर सकता था कि कोई इसकी जानिब सख्त नजर भी उठाकर देखे। इस रोज इसे यूं लगा था जैसे जरमीना शाह की मोहब्बत कामयाब हो गई है, जैसे इसके इश्क को कबूलियत का वो दर्जा मिला जो मिल जाना चाहिए था।
जरमीना ने आगे बढ़कर सख्ती से इसका कंधा दबोच लिया था। तुम सुफियान की मोहब्बत हो, ठीक है। सुफियान तुम्हें तलाक दे या ना दे ये तुम लोगों का जाती मसला है, लेकिन सुफियान की इज्जत तुम्हारा जाती मसला नहीं है। वो मेरे भी शौहर है। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई भी ऐरी गैरी लड़की इनके किरदार पर उंगली उठाए। वो बोल रही थी, लेकिन इसका लहजा भीगा हुआ था। इसका पूरा वजूद कांप रहा था। सुर्ख आंखों से मारिया को देखती हुए इसे एहसास दिला रही थी कि एक गिरी हुई औरत में और एक मोहब्बत करने वाली औरत में बहुत फर्क होता है। मोहब्बत तो औरतों को भी हो जाया करती है। ये एक ऐसा जज्बा है जो हर दिल पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन कभी कभार मोहब्बत के इंतखाब गलत औरत का कर लेते हैं। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं गला दबा दूंगी, इसका जहर दे दूंगी। मारिया चीखते हुए जरमीना की जानिब बढ़ रही थी जब सुफियान ने सख्ती से खींचते हुए इसे कमरे से बाहर निकाला। इस बार इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। इस लड़की ने इसके किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश की थी। मैं तुम जैसे घटिया शख्स को छोड़ूंगी नहीं सुफियान शाह। इसने आखिरी बार उंगली उठाकर इससे वार्न करना चाहा, लेकिन इसने गार्ड्स को बुलाकर मारिया को इसके सामान समेत हवेली से बाहर फेंकवा दिया था। वो कभी किसी ऐसे शख्स को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो उसे मुफाद परस्त हो और इसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करे। अब ये बात इसे शिद्दत से चुभ रही थी कि इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, वो गलती जो नाकाबिले तलाफी थी। इसने सुफियान को पहली बार इतने शदीद गुस्से में देखा था। बेड पर बैठी वो खौफजदा नजरों से सुफियान के बिखरे हुए वजूद को देख रही थी, और जब वो इसकी जानिब पलटा, क्या तुम्हें भी लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा? वो बराह रास्त इसकी आंखों में देखकर सवाल कर रहा था, लेकिन लहजा हर दर्जे धीमा था। नहीं, इसने बिला झिझक कह दिया, लेकिन मुकाबिल ने आगे बढ़कर इसे बाजुओं से थाम कर खड़ा कर दिया। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम बात करो तो सिर्फ सच बात करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो प्लीज मुझे बता दो। वो पहली बार इसके सामने इल्तिजा कर रहा था, अपने किरदार के शफाफ होने का यकीन दिला रहा था। इसने बड़ी मोहब्बत से इसके हाथों को थामते हुए इसकी आंखों में देखा। अगर मुझे लगता कि आपके किरदार में खोट है तो मैं आपको कभी भी ना अपनाती, चाहे फिर मुझे सारे घर वालों से टक्कर लेनी पड़ती। और न जाने क्यों शदीद गुस्से में भी वो मुस्कुराते हुए से देखता रहा था। तुम जानती हो, मैंने कहीं सुना था कि चाहने से ज्यादा चाहे जाने का एहसास ज्यादा होता है। सो आज मैंने देख भी लिया। वो बड़ी नरम मुस्कुराहट से कह रहा था, जबकि सुफियान को मुस्कुराता देखकर भी वो जरा रिलैक्स हो गई। तो आप साफ लफ्जों में ये कहें कि शाह साहब आप मुझे चाहते नहीं हैं। रुख मोड़ कर आईने की जानिब देखते हुए वो जरा सी मुस्कुराहट दबाकर बोली, जिस पर मुकाबिल ने इसे पीछे से थामकर अपने करीब किया और इसके कंधे पर हल्का सा बोसा दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि तुम चाहे जाने के काबिल नहीं हो। तुम काबिल मोहब्बत हो लड़की। वो किसी को भी सवाल जवाब देने का इरादा नहीं रखता था। जिसकी जिंदगी में आया, जो अपनी मर्जी से चला गया, वो किसी के पीछे भागकर भीख मांगकर वो मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता था जो कभी इसकी हो ना। इसके सीने पर नरमी से सर जमाए वो आज पूरे हक से इसे महसूस कर रही थी। इसे मोहब्बत थी सुफियान शाह से, अंधी मोहब्बत, क्योंकि इसे यकीन था कि जो मोहब्बत शक के दायरे को छू कर गुजरे फिर वो मोहब्बत कहे जाने के काबिल नहीं होती। मगरबी खिते के सदमों ने इसे छू कर जिसे मोतबर कर दिया था। इसके चेहरे पर ना जाने कितने गुलनार खिलते थे। खिड़की बंद होती तो वो वापस पलटी थी। नाइट पर इसने गाउन पहन रखा था जिसकी डोरियां कमर से कसी हुई थी, जबकि वो गाउन इसके टखनों को छू रहा था। पिछले एक हफ्ते से वो अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए स्विट्जरलैंड आ चुके थे और यहाँ वो पूरा वक्त अपने वक्त की शहजादी के साथ गुजार रहे थे, जिसे बड़ी मिन्नतों मुरादों के बाद हासिल किया गया था। बल्कि परवरदिगार ने इसे यूं अता कर दिया था कि वो खुद हैरान होकर रह गई। और जाए सुफियान, नाश्ता करें और मुझे बाहर घुमाने के लिए ले जाए। इसने नरमी से सुफियान के बालों में अपनी उंगलियां चलाई जब इसने करवट बदलते हुए इसे कमर से थाम कर अपने ऊपर गिरा लिया था। घूमने से ज्यादा अगर अपने शौहर पर ध्यान दोगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, खिले लहजे में कहते हुए इसे सुर कर रहा था, जो कि पहले इसकी शिद्दतों से घबराई फिरती थी। वो जल्दी से उठकर दूर जाने लगी, जबकि गाउन की डोरी सुफियान के हाथों में आ गई। वो वहीं बैठी से तहरीर से देखती रही, जिसे सुफियान ने बड़ी मोहब्बत से खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया था। तुम जानती हो तुम्हारे साथ हर मौसम खूबसूरत है, वो नरमी से एतराफ कर रहा था। झूठ बोलने में आप महारत रखते हैं, वो भी साफ इसके मुंह पर कह के, जबकि मुकाबिल ने नरमी से इसके लबों को छू लिया। वो इसके यूं छू लेने पर गड़बड़ा जाया करती थी। तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आता? और वो जरा संजीदगी से पूछ रहा था, जबकि हल्के से मुस्कुराते हुए इसे नफी में सर हिला दिया। सुफियान इसकी शरारत को समझ रहा था, इसलिए अपने बराबर में करके साया फगन हुआ। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे मोहतरमा? इसकी गर्दन में मुंह छुपाए वो कह रहा था, जो कि इसके सुलगते लम्स पर सिमटती वो लड़की बेहाल हो रही थी। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। आहिस्तगी से सरगोशी करते वो अपनी आंखों को मूंद चुकी थी। इस वक्त दूसरी तरफ सुफियान के लम्स को महसूस करता था। इसे अपने दिल के करीब इसके दिल को अपने सीने में धड़कता हुआ महसूस करना था, और दो दिलों की धड़कनें इस वक्त उरूज पर थी। मैं तुम्हें एहसास दिलाता रहूंगा अपनी मोहब्बत से, अपने लम्स से, अपने जुनून से, और तुम्हें मानना पड़ेगा एक रोज कि तुम सुफियान शाह के लिए काबिल मोहब्बत हो।
वो बस कहता इसे छूता रहा था और वो खुद में सिमटते हुए दांतों को लबों में दबाकर मुस्कुरा रही थी। अब इसे क्या बताती कि वो तो एक अरसे से यकीन कर चुकी है इस शख्स की बेपनाह मोहब्बतों का, शिद्दतों का। किसी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए कोई लंबा अरसा दरकार नहीं होता। बस खुले दिल से इसे अपने साथ लगाए हुए समेट लें और आपकी मोहब्बत खुद चीख कर इसे आपकी जाने मुतवज्जो करेगी। अपना रोमांस खत्म करें शाजी प्लीज, मैं थक चुकी हूँ, इसने मुलायमत से कहा और मुकाबिल ने बड़ी मुश्किल से सर उठाकर इसे देखा। प्लीज वो इल्तिजा कर रहा था जो कि बेचारगी से इसे देख रही थी। तब वो आहिस्तगी से इससे दूर हुआ। चले आने दे, हमने आपको क्या याद करेंगी। वो तो इसकी दीदा दिलेरी पर हैरान थी जो इसे एक लम्हे के लिए भी फुर्सत नहीं देता था। इसे खुद में समेट कर रखता था जैसे कोई गोहरे नायाब हो जो जरा सा दूर होने पर खो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत को तस्लीम करने के बाद एक दूसरे से अपने दिलों को जोड़ चुके थे। सुफियान ने मारिया को तलाक दे दी। मारिया ने जितने हंगामे करने थे कर लिए, लेकिन ना ही इसकी सेहत पर कोई असर हुआ था और ना ही हुआ। मोहब्बत के नाकाम तजर्बे में इसे इतना अंदाजा हो चुका था कि गलत औरत का इंतखाब हमारी जिंदगी को बर्बादियों के दहाने पर खड़ा कर देता है, जबकि एक ठीक औरत हमारी जिंदगी को इन हसीन रंगों में मुज़य्यन करती है जो कि बहारों से मेल खाते हैं। उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी स्टोरीज के लिए अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर करें ताकि हमें आपकी पसंद नापसंद का अंदाजा होता रहे।